हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। हम जा रहे हैं जगदलपुर कवर करने के लिए 75 दिवसीय दशहरा। ये दशहरा सबसे बड़ा उत्सव है, ना कि केवल जगदलपुर बस्तर के लिए, ना छत्तीसगढ़ के लिए, ना भारत देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा मनाया जाने वाला त्योहार है। ये परंपराओं रीति रिवाजों से भरपूर है। यहाँ आम इंसान से लेकर के राजा, जो जगदलपुर के राजा हैं, वो भी इस उत्सव में उतना ही शरीक होते हैं जितना कि एक आम इंसान होता है। तो इसके बारे में कई कहानियां हम सुनाएंगे आपको, कई लोगों के इंटरव्यूज जो कि हमें इन रीति रिवाजों, परंपराओं और ये उत्सव मनाने के तरीके को भी समझाएंगे। ये दशहरा ना तो भगवान राम की विजय का है और ना ही रावण के दहन का, बल्कि ये दशहरा है माँ दंतेश्वरी देवी की शक्ति और करुणा का। वो देवी जो बस्तर की आराध्या मानी जाती है। जब बस्तर दशहरा का आगाज होता है तो पूरा बस्तर जाग उठता है। दूर दूर के गांव से लोग निकल पड़ते हैं देवी के दर्शन के लिए। कोई नंगे पैर चला रहा है, कोई सिर पर देवी की पालकी लेकर, और कोई सिर्फ भक्ति के गीत गुनगुनाता हुआ चला रहा है। ये यात्रा देवी तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि स्वयं को देवी से मिलाने की है। यहाँ के राजा देवी के सेवक बन जाते हैं और पुजारी इस पर्व के सूत्रधार। हर साल नए सिरे से भव्य रथ बनाया जाता है, जिसे सैकड़ों लोग रस्सियों से खींचते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी धरती माँ दंतेश्वरी को अपनी बाहों में उठाए हुए। ढोल नगाड़े की गूंज, धूप की खुशबू और माता का जयकारा, यह सब मिलकर बुनते हैं भक्ति का वो संगीत जो आत्मा को छू जाता है। ये वो क्षण है जब बस्तर अपनी आत्मा को जीता है, जब कला, संस्कृति और श्रद्धा एकाकार हो जाती है। 75 दिनों तक चलने वाला यह पर्व बस्तर को एक जीवंत महाकाव्य बना देता है। तो इस सफर में हमें मिले अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के मनीष जी, जिन्होंने हमें इस दशहरे पर्व की शुरुआत की कहानी बताई। तो कहानी की शुरुआत कुछ 1410 के आसपास की है, जब बस्तर के महाराज पुरुषोत्तम देव जी जगन्नाथपुरी गए। माना जाता है कि वो दंडवत यात्रा करते हुए गए। उनके वहां पहुंचने से पहले जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी स्वयं आए और उन्होंने कहा कि मेरा परम भक्त आ रहा है, उसे मेरा रथ भेंट में दे दिया जाए। तो जब पुरुषोत्तम देव जी जगन्नाथपुरी पहुंचे, उन्हें वहां से एक विशालकाय रथ भेंट में दिया गया, जो कि 16 चक्कों का था। वो उस रथ को लेकर वापस बस्तर आ गए। कुछ सालों तक 16 चक्कों का रथ चलाया गया, लेकिन धीरे धीरे 16 चक्कों के इस रथ को 8 और 4 चक्कों में बदल दिया गया। तभी से रथ यात्रा की शुरुआत हुई। दशहरे की शुरुआत होती है रथ के निर्माण से, और रथ के निर्माण के लिए लकड़ी कटाई से। जो लकड़ी कटती है उसकी भी पूजा की जाती है और उसे ठुरलू खोटला कहा जाता है।
एक और कहानी है जोगी बिठाई की। बड़े आंबाबाला गांव के जोगी परिवार का एक व्यक्ति 9 दिनों तक बिना खाए बिना पिए एक ही गड्ढे पर बैठकर इस पर्व के निर्विघ्न समाप्ति हेतु उपासना करता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है ताकि ये दशहरे में कोई भी विघ्न ना हो। इस दशहरे में भाग लेने के लिए आसपास के गांव के देवी देवताओं को भी न्योता दिया जाता है। नवरात्रि के प्रथम 6 दिनों तक रथ की परिक्रमा होती है। रथ को नगर में घुमाया जाता है। जगदलपुर का मावली मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। मावली मंदिर में निशा जात्रा पूजा की जाती है। मावली माता को जगदलपुर के राज परिवार की कुल देवी कहा जाता है और दंतेश्वरी माता की बहन भी। अष्टमी के दिन दंतेवाड़ा से माई जी की डोली और छत्र जगदलपुर लाई जाती है। छत्र और डोली का स्वागत राज परिवार, राजगुरु तथा अन्य पुजारियों द्वारा किया जाता है, जिसे मावली परघा कहते हैं। दंतेवाड़ा से आने के बाद माई जी के छत्र और डोली को जिया डेरा में रखा जाता है। तो ये था दंतेवाड़ा का अभी तक का हमारा सफर। यहाँ हमने कई कहानियां सुनी, कई लोगों से कई चीजों की जानकारी मिली। अभी अभी माई जी की डोली यहाँ से निकली है जो जगदलपुर जा रही है। अब देखते हैं आगे हमें और क्या क्या कहानी और पता चलती है। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है रथ को चुराने की। माड़िया जनजाति के लोग रथ को चुरा कर ले जाते हैं। फिर राजा जाते हैं, उन लोगों को रथ वापस लेने के लिए मनाते हैं, उनके साथ पूजा अर्चना करते हैं और रथ को वापस लेकर आते हैं। 75 दिनों के पर्व में और भी कई विधियां होती हैं, जैसे कांचन जत्रा पूजा, जोगी उठाई, कुटुंब जात्रा और अंत में मावली माता जी की विदाई। इन सब विधियों, इन सब परंपराओं के बाद इस पावन पर्व का समापन होता है। आज हम बस्तर का दशहरा कवर करके पहुंचे चित्रकूट वाटरफॉल में, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। बस्तर आकर जगदलपुर दशहरा देखकर ये महसूस हुआ कि ये पर्व यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक पर्व या उत्सव नहीं है, लेकिन एक जीती जागती धरोहर है। और इस धरोहर को संजो के रखना, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस जिम्मेदारी को निभाएं।